आप सभी का स्वागत है चैनल वॉच विद आर्या में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नीच भंग राजयोग के बारे में। हालांकि ये कई लोगों की कुंडली में होता है, लेकिन लोग उसको समझ नहीं पाते कि बेसिकली ये कैसे एक्टिवेट होता है और ये कैसे कब एक्टिवेट होता है, और इनको एक्टिवेट कराने के लिए कौन से रिलेशन लगेंगे या कौन से टाइम लगेगा, क्या कौन लोग इनको एक्टिवेट करा सकते हैं। होता तो बहुत लोगों की कुंडली में देखा है मैंने ये, लेकिन काम करता है बहुत कम लोगों की कुंडली में। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते हैं नीच भंग राजयोग होता क्या है। जैसे कि ये मैंने बनाया है बृहस्पति का, मैं आपको शो करूंगा। ये बृहस्पति का मैं भी यही देख रहा हूँ। बृहस्पति का नीच भंग डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये लगेगा हर किसी ग्रह के नीच भंग में लगेगा यही सेम प्रिंसिपल्स लगेंगे हर ग्रह के नीच भंग में। कि हम डिस्कस करेंगे आज बृहस्पति के बारे में, बाकी प्रिंसिपल सेम रहेंगे, आप किसी भी प्लैनेट के अकॉर्डिंग ये समझ सकते हैं। तो नीच भंग कैसे होता है, तो पहली बात तो कि अगर वो प्लैनेट जिस राशि में नीच का है, अगर उसका स्वामी प्लैनेट जो है वो उसके साथ बैठ जाए तो नीच भंग हो जाता है। दूसरी बात, दूसरा केस तब होता है जब जैसे कि मान लो बृहस्पति है मकर राशि में नीच का और उसके साथ बैठ जाता है मंगल, कि मंगल मकर राशि में उच्च का रहता है, तो मंगल बृहस्पति का नीच भंग कराएगा। ऐसे ही अगर मंगल होता है कर्क राशि में नीच का और उसके साथ बैठ जाता है चंद्रमा, तो चंद्रमा मंगल का नीच भंग कराएगा। ठीक है। और क्या केस होते हैं, जैसे कि मान लो बृहस्पति नीच का है आपका, बृहस्पति है मकर राशि में और उसका जो राशि मकर राशि का राशि स्वामी है शनि, शनि बैठ जाए केंद्र में तो भी नीच भंग होता है। बट वो नीच भंग इतना पावरफुल नहीं होता। वो पावरफुल तब होता है जब और तरह से भी नीच भंग हो रहा हो, यानी कि लगन से भी नीच भंग हो रहा हो और चंद्र कुंडली से भी नीच भंग हो रहा हो, यानी कि चंद्र कुंडली से भी नीच भंग हो रहा हो और लगन कुंडली से भी नीच भंग हो रहा हो, तो नीच भंग के ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और अगर कहीं नीच भंग D9 चार्ट से भी हो जाए तो बहुत बढ़िया है। तो लगभग, और प्लैनेट अगर साथ बैठा तो ज्यादा अच्छा नीच भंग देगा। अगर दृष्टि से नीच भंग कर रहा है, नीच भंग दृष्टि से भी होता है, जैसे कि शनि दृष्टि डाल दे तो बृहस्पति में, नीच के बृहस्पति में, तो भी नीच भंग होगा बृहस्पति का, लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं होगा। फिर उसको देखेंगे हम कि अगर वो बस नीच भंग केवल लगन से हो रहा है तो खैर दोनों से होगा, बट वो और केंद्र से हो रहा है तो और अच्छा है। उसमें जितना ज्यादा तरह से नीच भंग होगा, मतलब जितने ज्यादा तरह से नीच भंग होगा उतना बेटर रिजल्ट मिलेगा नीच भंग का। और अगर जो नीचा ग्रह है वक्री हो जाता है तो भी नीच भंग हो जाता है। बीच का ग्रह बकरी हो गया तो भी नीच भंग हो जाएगा। तो हमने डिस्कस कर लिया कि राशि स्वामी, उसकी दृष्टि, उसका प्लेसमेंट, वक्री ग्रह, और मैंने वो भी डिस्कस कर लिया कि मतलब अगर जैसे बृहस्पति जिस राशि में नीच का होता है उस राशि में कोई प्रॉब्लम अगर उच्च का होता है वो उसके साथ बैठ जाए तो भी नीच भंग होता है। तो वो भी हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन अभी एक्टिवेट कैसे होता है और कब एक्टिवेट होता है, तो जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया आपको बृहस्पति का। बृहस्पति का नीच भंग कैसे हो रहा है, शनि बैठ जा रहा है साथ में, या फिर शनि केंद्र में बैठ जा रहा है, शनि दृष्टि डाल रहा है, ये साथ में मंगल बैठ जा रहा है, या बृहस्पति वक्री हो जा रहा है, तो बृहस्पति का नीच भंग हो रहा है। लेकिन अभी एक्टिवेट कब होगा, इसको एक्टिवेट कराएगा अगर मैं शनि के थ्रू नीच भंग देखूं तो शनि कराएगा इसका नीच भंग। जैसे कि जिसकी कुंडली है मेरे पास ये छोटा बच्चा है अभी, तो इसका क्या है, अब शनि नीच भंग कराएगा। तो शनि कौन है, शनि है नीचे काम करने वाले लोग, और ऐसे लोग जिनको काफी एक्सपीरियंस है, थोड़े एजेड लोग हैं, उनको भी नीच भंग कराएंगे। ठीक है। और सहकर्मी या नीचे हेल्पर जो है वो नीच भंग कराएंगे, या फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ये नीच भंग कराएंगे इस व्यक्ति का। और इस व्यक्ति का नीच भंग कब होगा, अभी एक्टिवेट कैसे कब होगा, मतलब कराने वाला तो लोग ये लोग हैं, नीच भंग कराएंगे ये लोग नीच भंग, मतलब ये लोग उसकी हेल्प करेंगे बृहस्पति का नीच भंग कराने में। अब ये होगा कब, ये होगा जब कम से कम बृहस्पति, जब कम से कम शनि की
अंतरदशा कम से कम 2 बार तो आए, जितनी बार आएगी उतना अच्छा निजमन होता रहेगा। जैसे कि इनिशियली इसकी निजमन की अंतरदशा आएगी 2026 में, तो वो ना के बराबर निजमन है, क्योंकि एक बार में कम से कम 2 बार तो आनी चाहिए। उसके बाद कुछ निजमन एक्टिवेट होता है। दूसरी बार आएगी 2034 में, तो अब इसको थोड़ा निजमन का असर देखने को मिलेगा, लेकिन वो कंप्लीट नहीं दिखेगा। कंप्लीट दिखेगा 2045 के बाद। 2045 में इसकी तीसरी बार शनि की अंतर्दशा आएगी। तो और अगर स्टार्टिंग में शनि की महादशा आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, इस नेटिव के इसी कुंडली उसके अकॉर्डिंग। तो कम से कम 2 बार तो आनी चाहिए। उसके बाद जितनी बार आएगी उतना अच्छा निजमन होता रहेगा। जो प्लानट निजमन करा रहा है उसकी अंतर्दशा। अगर सूर्य का केस है, सूर्य चंद्र का केस है, तो 2 से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि सूर्य चंद्रमा जो है उनकी दशा काफी कम समय के लिए रहती है। अभी इसकी जो तीसरी बार शनि की अंतर्दशा आएगी वो रहेगी 2045 के आसपास। इनका निजमन उस तरह प्रॉपर निजमन हो जाएगा, और इनका निजमन कराने में सहयोग करेंगे कुछ बूढ़े लोग, एक्सपीरियंस लोग, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, या कुछ इनके जो सबॉर्डिनेट होंगे, इनके नीचे जो काम करते होंगे, वो लोग इनका निजमन कराएंगे। तो हमने डिस्कस कर लिया कि निजमन कैसे होता है, कब एक्टिवेट होता है, कौन कराता है। अक्सर हम पढ़ते हैं कि निजमन होता है और ये प्लानट कराते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि वो कब होगा और ये कौन एक्टिवेट कराएगा निजमन। तो आप इसी कंसेप्ट को हर प्लानट पे लगा सकते हैं। जैसे कि अगर मंगल का देख लें, तो मंगल का निजमन कौन कराएगा? मंगल का कराएगा चंद्र, ठीक है। बुध का देख लें, बुध का निजमन कौन कराएगा? शुक्र का नीच का होता है कन्या राशि में, शुक्र का निजमन कराएगा बुध, ठीक है। और ऐसे ऐसे हम समझ सकते हैं कि कौन किसका निजमन कराएगा। हम सभी प्लैनेट्स के बारे में से समझ सकते हैं। बाकी अगर किसी को क्वेश्चन हो निजमन से रिलेटेड, तो हमें कमेंट कर सकता है, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इसमें अपना रिप्लाई दे सकते हैं, अपना महत्वपूर्ण जो आप कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। अभी के लिए थैंक यू।